अस्सलाम वालेकुम। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के शोबा उर्दू से मैं शाहीना नाज आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों से मुखातिब हूँ और आज मैं उन्हें DSC 2 के ग्रुप ए से ज़बान की तारीफ़ पर तफसीली जायज़ा लूँगी और उन्हें बताऊँगी कि ज़बान क्या है, ज़बान की तारीफ़ क्या है, ये किस तरह अमल में है। ये सारी चीज़ें आज मैं उन्हें तफसील के साथ बताऊँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़बान को अरबी में लिसान कहा जाता है और अंग्रेज़ी में लैंग्वेज के नाम से मौसूम है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मलफूज़ आवाज़ों की मदद से इंसान अपने ख़यालात की बेहतरीन तरसील करता है। अगर ज़बान ना होती तो हमारी ज़िंदगी दुश्वार हो जाती, क्योंकि समाज में रहने के लिए ज़बान का बोलना और सीखना नहायत ही ज़रूरी है। ज़बान के ज़रिए हम अपने ख़यालात की बआसानी तरसील कर सकते हैं। ज़बान के बाकायदा मुताले को इल्मुल ज़बान कहते हैं, जिसमें लिसानी अमल के मुख्तलिफ़ पहलुओं जैसे अस्वात, उनकी तब्दीली वगैरह पर तफसीली रोशनी डाली जाती है। ज़बान की तारीफ़ इस तरह से है। ज़बान अल्लाह ताला की तरफ से दी गई अज़ीम नेमतों में से एक बेशकीमत नेमत है। ज़बान इंसान के जज्बात व एहसासात के इज़हार का बेहतरीन ज़रिया है। ज़बान के ज़रिए इंसान अपने ख़यालात समाज में ज़ाहिर करता है। माहिरीन लिसानियात के नज़दीक ज़बान एक ऐसा आला है जिसके ज़रिया इंसान शऊरी तौर पर अपने इरादे के साथ साथ अपने ख़याल को वाज़ेह अंदाज में पेश करता है। ज़बान का सबसे अहम मकसद ये है कि दूसरे उसकी बात को सुने और समझें। गोया ज़बान दूसरों तक पहुँचाने का वसीला है। दरअसल ज़बान और ख़याल एक दूसरे के लिए लाजिम और मुल्ज़िम होते हैं। ज़बान का वजूद ख़याल के बगैर मुमकिन नहीं है। कुछ माहिरीन लिसानियात ने ज़बान की तारीफ़ इस तरह से की है। हेनरी स्वीट के मुताबिक ज़बान तकल्लुमी आवाज़ के ज़रिया ख़यालात को ज़ाहिर करने को ज़बान कहते हैं, या क्या तकल्लुमी आवाज़ के ज़रिया ख़यालात के ज़ाहिर करने को ज़बान कहते हैं, यानी कि वो आवाज़ जिसके ज़रिए इंसान अपने ख़यालात का इज़हार करता है ज़बान कहलाता है। अब्दुल कादिर सरवरी ज़बान की तारीफ़ इस तरह से करते हैं। ज़बान लिसानियात की इस्तिलाह में वो मलफूज़ आवाज़ें हैं जो इंसान अपने मुँह से अदा करता है और जिनके ज़रिया वो अपने माज़ी उल ज़मीर को दूसरों पर ज़ाहिर करता है। इसी तरह लुई ग्रे लिखते हैं, ज़बान अपने वसी तरीन और आम मफ़हूम में किसी जानदार के जज्बाती या ज़हनी तसव्वुरात को ज़ाहिर करने और जानदारों तक पहुँचाने या उनसे हासिल करने का कोई ज़रिया हो सकता है। तो ये ज़बान की तारीफ़ इस तरह से सारे माहिरीन लिसानियात ने की है। इसका निचोड़ ये है कि ज़बान इंसान के जज्बात व ख़यालात और तसव्वुरात व ख्वाहिशात को मलफूज़ आवाज़ों के ज़रिया ज़ाहिर करने का एक अहम वसीला है। माहिरीन लिसानियात ने ज़बान की 3 सूरतें बयान की हैं। पहला है इशारा, दूसरा है तकल्लुमी ज़ुबान और तीसरा है तहरीरी ज़ुबान। पहला नंबर इशारे की तारीफ़ इस तरह से है कि ज़बान के इर्तिका में पहला मरहला समझा जाता है इशारा। इशारी ज़ुबान दरअसल इंसानों के इशारों पर मुबनी होती है, जिसके मुख्तलिफ़ गिरोहों में मुख्तलिफ़ माने मुराद लिए जाते हैं। इंसान एक समाजी हैवान है, वो समाज के बगैर रह नहीं सकता है। इब्तिदाई दौर में भी इंसान समाजी गिरोहों में ही अपनी ज़िंदगी बसर करता था। ये वो ज़माना था जब ज़बान, बोली वगैरह का कोई वजूद नहीं था, लेकिन समाज में रहते हुए इंसानों को अपनी ज़रूरियात, अपने ख़यालात व एहसासात को दूसरे साथियों पर ज़ाहिर करना ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत थी। लिहाजा ऐसी सूरतों में उन्होंने इशारे से काम लेना शुरू किया। मसलन अगर किसी को पानी की ज़रूरत है तो अपने दोनों हाथों को कटोरे की शक्ल बनाए हुए पानी मांगता था।
मांगता। इसी तरह इशारे से मुराद, इशारी ज़ुबान से मुराद ये हुआ कि जब शुरू में ज़ुबान बन रही थी या ज़ुबान पैदा नहीं हुई थी या उसका वजूद नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त भी लोग एक दूसरे से इशारी ज़ुबान के ज़रिया अपनी ज़रूरियात को पूरा करते थे। उसी तरह से अब दूसरा नंबर है तकल्लुमी ज़ुबान। तकल्लुमी ज़ुबान वो ज़ुबान है और ये ज़ुबान की एक अहम सूरत है, यानी इंसान अपने मुंह से कुछ बामानी आवाज़ें निकालता है और इन आवाज़ों से अपना मफ़हूम दूसरों तक पहुंचाता है। आवाज़ों को समझने समझाने का ये अमल सदियों से आ रहा है और आवाज़ों के इस अमल को समझने के लिए हवासे ख़म्सा भी बहुत कारआमद साबित होते हैं। तकल्लुमी ज़ुबान के लिए दूसरा सामा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ मुंह से बोल रहे हैं तो इस बात को सुनने के लिए सामने में कोई मौजूद होना ज़रूरी है। उसके साथ ही उस शख्स में सुनने की सलाहियत भी होनी चाहिए। ज़बान की नशोनुमा में बोलचाल की ज़ुबान शुरू से ही काफ़ी मददगार हुई है। आज भी हम अपने ख़यालात की तरसील के लिए तकल्लुमी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी बोलचाल की ज़ुबान का उन्सुर लाज़मी है। तीसरा नंबर इस तरह से है तहरीरी ज़ुबान। ज़बान के इर्तिक़ा में तहरीरी ज़ुबान को बहुत अहमियत हासिल है। तहरीर को ज़बान के इर्तिक़ा का अहम ज़ीना तस्वुर करते हैं। तहरीर ज़ुबान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। इंसान जब लिखने का फ़न सीख लिया तो पहाड़ों की चट्टानों पर, जानवरों की खालों पर, पत्तों वगैरह पर इस हुनर को आज़माने लगा और अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाने लगा। इंसान का यही अमल रस्मुल ख़त का ज़रिया बना। तहरीर की वजह से आला पैमाने पर ख़यालात की तरसील अमल में आने लगी। किसी भी तहरीर को समझने के लिए इंसान का बड़े पैमाने पर तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं, बल्कि इंसान का ज़हन, उसकी नज़र ही किसी भी तहरीर को समझने के लिए काफ़ी होती है। तहरीर ही की वजह से कई किताबें वजूद में आई और इल्म फ़नून का ख़ज़ाना तहरीर शक्ल में मौजूद है। लिहाजा ज़ुबान की नशोनुमा में तहरीर और तक़रीर को बहुत ही अहमियत हासिल है। शुक्रिया।